लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, इसलिए जब ताओ का लोप होता है तब मनुष्यता का सिद्धांत जन्म लेता है, और जब मनुष्यता का लोप होता है तब न्याय का सिद्धांत जन्म लेता है, और जब न्याय का भी लोप होता है तब कर्मकांड का सिद्धांत पैदा होता है। अब यह कर्मकांड हृदय की निष्ठा और ईमानदारी का विरल हो जाना है, और वही अराजकता की शुरुआत भी है। पैगंबर ताओ के पूरे खिले फूल हैं, और उनसे ही मूर्खता की शुरुआत भी होती है। इसलिए आर्य पुरुष सघनता में बसते हैं, विरलता में वे नहीं बसते। वे फल में बसते हैं, फूल की खिलावट में वे नहीं बसते। इसलिए वे एक को इनकार और दूसरे को स्वीकार करते हैं। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। जब ताओ लुप्त हो जाता है तभी मनुष्यता की बातें शुरू होती हैं। लाओ त्से की यह बात बहुत गहरी है। दुनिया में जब भी धर्म खत्म होता है तभी लोग मनुष्य बनो जैसे उपदेश देने लगते हैं। और अगर कोई आपको कहता है कि मनुष्य बनो, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक मनुष्य नहीं हैं। जैसे कोई गाय से नहीं कहता कि गाय बनो, या किसी तोते से न कि तोता बनो, वे तो अपने स्वभाव में ही जीते हैं। लेकिन इंसान को बार बार समझाना पड़ता है कि इंसान बनो, क्योंकि वह केवल शरीर से इंसान है, स्वभाव से नहीं। इंसान होना एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं। कोई इस संभावना को पूरा कर पाता है, कोई अधूरा रह जाता है, और बहुत से लोग तो रास्ता ही भटक जाते हैं। हजारों में से शायद एक ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मनुष्य बन पाता है। अगर इतने कम लोग ही असली मनुष्य बन पाएं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि भटकाव ही नियम बन गया है, और जो कोई सही रास्ते पर है वह बस अपवाद है। लाओ त्से कहते हैं कि जब धर्म छूट जाता है तब मनुष्यता की बातें शुरू होती हैं, जैसे इंसान का मूल स्वभाव छूट गया हो और अब लोग छोटे छोटे नियमों से इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हों। उनका कहना है कि बस प्राकृतिक बनो, जैसे अग्नि जलती है, जल बहता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने स्वभाव में जीना चाहिए। लेकिन वही नहीं हो रहा है। इंसान अपने स्वभाव से हट गया है। कई विचारक इस विकृति को समझने की कोशिश करते रहे हैं। वैज्ञानिक चिंतकों का मानना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में शुरुआत में ही कोई विकृति आ गई, और अब हम उसी विकृति के साथ जन्म लेते हैं। इसी वजह से कभी कभी कोई बुद्ध या रामकृष्ण बन जाता है। वह अपवाद है, नियम नहीं। इस विचार से कुछ लोगों को सुकून भी मिलता है कि दोष उनका नहीं बल्कि प्रकृति का है। लेकिन इसी सोच से पश्चिम में यह भावना पनपी कि जब दोष हमारा है ही नहीं, तो हम जैसे भी हैं वैसे ही ठीक हैं। ईसाई धर्म भी यही कहता है कि अदम की गलती की वजह से इंसान पाप में जन्मा है। बस भाषा बदल गई है, अब उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन लाओ त्से और पूर्वीय परंपरा इससे बिल्कुल अलग बात करते हैं। उनका कहना है कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से सही पैदा होता है, लेकिन जीवन की प्रक्रिया में विकृति आ जाती है। ये प्रक्रिया जरूरी भी है, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए। मगर कुछ लोग इसी में अटक जाते हैं। हर कोई बच्चा बनकर पैदा होता है, कोई भी सीधा बड़ा आदमी बनकर नहीं आता। लेकिन बड़ा बनना ही जीवन की दिशा है। बचपन एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मगर अधिकतर लोग उसी में अटक जाते हैं। प्राचीन भारत में कहा गया कि युवकों को 25 साल तक ब्रह्मचर्य में रखा जाए ताकि उनकी ऊर्जा पूरी तरह खिल सके, बिखरे नहीं। आज बच्चों की कामुकता की उम्र घटती जा रही है। 12 साल तक बच्चे काम में डूब जाते हैं और मानसिक उम्र भी गिरती जा रही है। नतीजा ये कि युवा विक्षिप्त दिखते हैं, क्योंकि वे पूरे मनुष्य नहीं बन पाए हैं। इंसान अनंत संभावनाओं के साथ जन्म लेता है, लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाता। एक आम आदमी अपनी पूरी बुद्धि का केवल 5% ही उपयोग करता है, और जिन्हें हम प्रतिभाशाली कहते हैं वे भी मुश्किल से 15% तक पहुंचते हैं। यानी जीवन के 100 कदम चलने थे, हम 5 पर ही अटक जाते हैं। हमारा दिमाग, हमारी ऊर्जा, सब कुछ अधूरा ही रह जाता है। हम पूरे बनकर नहीं जीते। लाओ त्से कहते हैं बस प्राकृतिक बनो, अपने मूल स्वभाव में लौटो, वही जीवन की पूर्णता है। मनुष्य का स्वभाव गलत नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा और समाज की संरचना में जरूर कोई भूल है। मनुष्य जैसा जन्म लेता है वैसा होना उसके लिए स्वाभाविक है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो उस पर समाज, शिक्षा, नियम और धर्मों की परतें चढ़ने लगती हैं और वही उसे बदल देते हैं। मानो कोई बीज जो विशाल वृक्ष बन सकता था, लेकिन उसे सही पानी, सही मिट्टी और सही देखभाल नहीं मिल पाती। माली कभी नासमझ होता है, कभी अपने ही सपनों में उलझा हुआ होता है कि पौधा छोटा रहे तो सुंदर दिखेगा, तो वह उसे काटता है, छांटता है, ढांचे में डालता है,
और जब वह पौधा अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता तो लोग कहते हैं बीज में ही कोई कमी थी। असल में कमी बीज में नहीं, माली की देखभाल में होती है। इसी तरह हर इंसान बुद्ध बनने की संभावना लेकर पैदा होता है, लेकिन अगर वह बुद्ध ना बन पाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में, शिक्षा में, समाज में, किसी गुरु, किसी धर्म, किसी परिवार की ओर से कोई रुकावट आई है। लाओ त्से भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं। वह आगे कहते हैं, जब स्वभाव खो जाता है तब धर्म आता है, जब धर्म खो जाता है तब मनुष्यता की बातें शुरू होती हैं, जब मनुष्यता भी खत्म हो जाती है तब न्याय के नियम बनते हैं, और जब न्याय भी खो जाता है तब केवल कर्मकांड बचता है। स्वभाव में किसी नियम की जरूरत नहीं होती, स्वभाव ही पर्याप्त है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि जो अपने स्वभाव को पा लेता है वह सभी सामाजिक नियमों के पार हो जाता है। उसके लिए कुछ उचित या अनुचित नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वह जो कर रहा है वही उचित है। अब हमारे बनाए हुए नियम उस पर लागू नहीं होते, बल्कि उसका आचरण ही हमारे लिए नियम बन जाता है। बुद्ध जैसे चलते हैं वही नियम है। हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि हमारे नियमों के खिलाफ ना जाओ। इसलिए भारत में कभी किसी बुद्ध, किसी कृष्ण, किसी महावीर को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। अगर जीसस भारत में जन्मे होते तो उन्हें ईश्वर के अवतारों में गिन लिया जाता, लेकिन अगर बुद्ध यरूशलेम में पैदा होते तो शायद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता। हमारे देश की एक खास बात है, हम जिसे सहमत ना हो उसका अनादर नहीं करते। बुद्ध को हमने स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें विष्णु का अवतार मान लिया। ये कहना हमारी तरफ से यह स्वीकार करना था कि गलती हमारी है, बुद्ध की नहीं। हम उनके पीछे नहीं चल सके, यह हमारी कमजोरी थी, लेकिन वह जो कह रहे थे उसमें सच्चाई थी। हमने माना कि वे सही थे, भले ही हम उस ऊंचाई तक ना पहुंच सके। भारत ने कभी किसी पैगंबर, किसी संत के साथ ऐसा नहीं किया। असहमति रही, लेकिन अनादर नहीं हुआ। असल में जब स्वभाव का लोप हो जाता है तभी हमें मनुष्यता की बात करनी पड़ती है, और जब वह भी नहीं बचती तब न्याय की बातें करनी पड़ती हैं। न्याय भी अपने आप में एक गिरावट है, क्योंकि उसमें क्या करो कि नहीं, क्या मत करो की बात होती है। जैसे चोरी मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, ये सब निषेधात्मक बातें हैं। न्याय हमें यह नहीं बता सकता कि करना क्या है, सिर्फ ये बता सकता है कि क्या ना किया जाए। मनुष्यता उससे ऊपर है, जहां प्रेम करो, दया करो, करुणा करो, इस तरह की सकारात्मक बातें होती हैं। लेकिन सबसे ऊपर स्वभाव है, जहां ना कोई करना है, ना ही ना करना। वहां तो बस जो भीतर से आए वही धर्म है। लाओ त्से से अगर आप कहें कि वो शांत हैं, तो वह कहेंगे इसमें मेरा कोई गुण नहीं। जैसे पहाड़ शांत हैं, झीलें शांत हैं, वैसे ही मैं भी शांत हूं। ना कोई गुण, ना कोई गर्व। जैसे पानी बहता है वैसे ही वह जीता है। परम अवस्था वही है जहां व्यक्ति बिना किसी कोशिश के जीता है। उससे नीचे मनुष्यता है जो सकारात्मक कर्तव्यों पर आधारित है, और उससे नीचे न्याय है जहां निषेधात्मक नियम होते हैं, और फिर सबसे नीचे कर्मकांड है जहां सब कुछ पाखंड बन जाता है। ये कर्मकांड का संसार दिखावे से भरा होता है। असल में ये धार्मिकता नहीं, एक निवेश है, ताकि बाकी जीवन में अधर्म करने की छूट मिल जाए। अगर झूठ बोलना है तो पहले सच्चाई की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि झूठ तभी सफल होता है जब लोगों को सच पर भरोसा हो। यही क्रियाकांड है, धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म करना। इसलिए सबसे बड़ी बात है स्वभाव। जो अपने स्वभाव में जीता है वही असली धार्मिक है। बाकी सब पढ़ते हैं, शिक्षा, समाज, नियम, धर्म, कर्मकांड, जो बीज को उसकी असली ऊंचाई तक बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन बीज में कोई कमी नहीं होती। कमी सिर्फ उस माली में होती है जो उसे अपने हिसाब से काट छांट देता है। अगर हम इस बात को समझ लें तो शायद फिर हम भी उस आकाश को छू सकें जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक चोर रात को बैंक में घुसा। वो तिजोरी तोड़ने के लिए डायनामाइट तक ले गया था, लेकिन जैसे ही वो तिजोरी के पास पहुंचा, वहां एक तख्ती लगी दिखी जिस पर लिखा था, डायनामाइट का उपयोग मत करो, तिजोरी पर ताला नहीं है, बस बटन दबाओ। चोर ने सोचा, कितने ईमानदार लोग हैं, और उसी वक्त उसके ऊपर रेत से भरा भारी थैला गिर गया। बैंक की बत्तियां जल गईं, सायरन बजने लगे, पुलिस आ गई। होश आने पर जब उसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, उसके मुंह से निकला, मेरा भरोसा इंसानियत पर से उठ गया। यही दुनिया है। यहाँ चोर भी भरोसे से काम करता है। भरोसा उसका भी आधार है, लेकिन ये भरोसा कब, किस रूप में टूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।
चौथी श्रेणी का जो धार्मिक इंसान होता है वह धर्म का इस्तेमाल ही शोषण के लिए करता है। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन जगहों में अगर तुम्हें चालबाज, बेईमान, धूर्त लोग दिखें तो चौंकना मत, वे वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा ढांचा उन्हीं के लिए बना है। इस कर्मकांडी इंसान की व्यवस्था को समझना जरूरी है। समाज में गरीबी है, लेकिन यह कर्मकांडी इंसान कभी नहीं चाहेगा कि गरीबी का मूल कारण मिटे। वह केवल दान की बात करेगा, क्योंकि दान गरीबी को मिटाता नहीं, उसे सहने लायक बनाता है। गरीबी की जमीन जस की तस बनी रहती है, बस उसके ऊपर धार्मिकता की सफेदी पोती जाती है। मकान वही रहता है, रंग नया कर दिया जाता है। ये आदमी किसी भिखारी को दान देना तो धर्म समझता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो भिखारी पैदा क्यों हुआ। जिस व्यवस्था से वो धन कमाता है उसी से ये भिखारी भी पैदा होता है। लेकिन इसके खिलाफ कोई सवाल उठाना अधार्मिक माना जाता है। जो दान नहीं देता वो अधार्मिक कहलाता है, लेकिन जो देता है और गरीबी को कायम रखता है वो धार्मिक माना जाता है। असली अधार्मिकता तो उसी में छुपी है। मार्क्स ने कहा था, धर्म गरीबों के लिए अफीम है, और कर्मकांडी धर्म पर तो ये बात पूरी तरह लागू होती है। दान, धर्मशालाएं सब इस बात के उपकरण हैं कि गरीब को इतना संतोष मिलता रहे कि वह कभी विद्रोह ना करे। अगर दान ना हो तो शायद क्रांति अभी हो जाए, लेकिन दान एक बफर बन जाता है, जैसे ट्रेन में झटकों को रोकने के लिए बफर होते हैं। समाज में भी अमीर और गरीब के बीच दया और दान वही बफर हैं। समाज को झटका लगे लेकिन अमीर तक ना पहुंचे, यह बहुत चालाक व्यवस्था है। गरीब को यह भ्रम रहता है कि अमीर उसका भला कर रहा है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। अमीर की पूरी सत्ता उस गरीब की पीठ पर टिकी है। लेकिन सदियों से यह समझाया गया है कि अमीर तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा देवता है, तुम्हारा दाता है, और यह समझावन दान, दया, धर्म के नाम पर दी गई है। इसलिए कर्मकांडी इंसान बाहर से बहुत धार्मिक दिखेगा, लेकिन भीतर से धर्म से उसका कोई नाता नहीं होगा। लाओ त्से कहते हैं कि जब कर्मकांड ही धर्म बन जाए और हृदय की निष्ठा, ईमानदारी और भीतर की सच्चाई लुप्त हो जाए तो वही अराजकता की शुरुआत होती है। एक समय आता है जब कर्मकांड इतना सघन हो जाता है कि व्यवस्था ही टूटने लगती है। भारत भी आज कुछ वैसी ही स्थिति में खड़ा है। सदियों से जमा हुआ कर्मकांड अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर जगह सिर्फ दिखावा, रस्म और रीति पर कोई भीतरी भाव नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई न्याय या करुणा नहीं बची है। धर्म तो बहुत दूर की बात है, ताओ या धर्म की झलक भी नहीं रही। सिर्फ कर्मकांड का जाल बचा है, जो अब इतना भारी हो चुका है कि वह गिरने ही वाला है। जब कोई चीज पूरी तरह व्यर्थ हो जाती है और फिर भी उसे ढोया जाता है, तो एक समय आता है जब उसे फेंक देना ही पड़ता है। लाओ त्से कहते हैं, अगर ताओ हो तो क्रांति की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ताओ के साथ जीवन में स्वाभाविकता, संतुलन और आनंद होता है। अगर ताओ से भी गिर जाए पर मनुष्यता बनी रहे तो भी सब कुछ नष्ट नहीं होगा, जीवन में कुछ सुख शेष रहेगा। अगर मनुष्यता भी खो जाए मगर न्याय रह जाए तो दुख नहीं होगा, एक व्यवस्था फिर भी बनी रहेगी। लेकिन जब वह भी चला जाए और बचा रह जाए केवल कर्मकांड, तो अराजकता और विद्रोह निश्चित हो जाते हैं। कर्मकांड जो कभी जीवन से जुड़ा था, अब बस एक आदत भर रह गया है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए और सिर्फ उसका अंगूठा मुंह में पकड़ा दे। बच्चा थोड़ी देर तक चूसेगा, उसे लगेगा कि शायद दूध मिलेगा, क्योंकि वह चूसने को दूध से जोड़ चुका है। लेकिन जब भीतर से कुछ नहीं आ रहा तो वह कितना देर धोखा खा सकता है। कर्मकांड वही अंगूठा है। दिखता तो ऐसा है जैसे कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर कोई जीवन धारा नहीं है। एक ना एक दिन बच्चा समझ जाएगा कि ये तो व्यर्थ है। ठीक वैसे ही जब समाज का धर्म सिर्फ कर्मकांड बन जाए, जहां से ना कोई आनंद आता है, ना कोई करुणा, ना जीवन की मुस्कान, तो फिर अराजकता जन्म लेती है। लाओ त्से कहते हैं, यही वह बिंदु है जहां से टूटन शुरू होती है, जहां से अराजकता जन्म लेती है। पैगंबर वो होते हैं जहां जीवन की चेतना अपने शिखर पर पहुंच जाती है। जैसे फूल पूरी तरह खिल जाता है, वैसे ही ताओ जब पूरी तरह प्रकट होता है तो वह किसी पैगंबर, अवतार या तीर्थंकर के रूप में सामने आता है। वे धर्म की चरम अवस्था होते हैं, जैसे कोई पर्वत अपनी सबसे ऊंची चोटी दिखा दे। लेकिन लाओ त्से की बात यहीं खत्म नहीं होती। वह कहते हैं, इन्हीं पैगंबरों से मूर्खता की शुरुआत भी होती है। यह बात चौंकाती है, लेकिन गौर करें तो हर पैगंबर के आसपास धीरे धीरे मूढ़ों की एक जमात इकट्ठी हो जाती है। ये लोग उस गहराई को नहीं समझते जो पैगंबर लाते हैं।
बल्कि वे उसका संप्रदाय बना देते हैं, उसकी दी गई आग को राख में बदल देते हैं। लाओ से साफ कहते हैं, पैगंबर खुद कोई उपद्रव नहीं लाते, लेकिन उनके होने से एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें उल्टे लोग उनसे आकर्षित होते हैं। महावीर त्याग के प्रतीक थे, लेकिन उनके आसपास दुकानदारों की भीड़ लग गई। वो कहते थे धन व्यर्थ है, लेकिन उनके अनुयायी सबसे बड़े धनिक बन गए। वो वस्त्र भी छोड़ चुके थे और आज सबसे बड़ी कपड़ों की दुकानें जैनियों की हैं। यह सब यूं ही नहीं हो गया। विपरीत आकर्षण की ताकत काम करती है। जैसे स्त्री और पुरुष एक दूसरे से खिंचते हैं, वैसे ही भोगी महावीर के त्याग से खिंच गए। उन्हें लगा कि ऐसा त्याग तो हमसे कभी होगा नहीं, इसलिए जो कर पाया उसे पकड़ लो, उसकी पूजा करो। अब जब ये लोग उनके पास आए तो वही लोग उनके विचारों के उत्तराधिकारी बन गए। वही अब उनके वचन की व्याख्या करते हैं, वही मंदिर बनाते हैं, वही संप्रदाय बनाते हैं, और यही सब धर्म को विकृत कर देते हैं। लाओ से इसलिए ये कह रहे हैं ताकि हम सतर्क रहें। अगर हमें इसका बोध हो जाए कि पैगंबर की ऊंचाई और उसके साथ जुड़ी मूर्खता दोनों साथ आती हैं, तो हम पैगंबर को तो ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द बने हुए संप्रदायों को अस्वीकार कर सकेंगे। जिस दिन हम पैगंबरों को अलग से देख पाएंगे और उनके बाद बनी संस्थाओं को अलग, उस दिन धर्म उपद्रव का कारण नहीं रहेगा, बल्कि पीड़ित मानवता के लिए एक औषधि बन जाएगा। लाओ त्से की ये बात सीधी है, तीखी है, लेकिन साफ है। शायद इसीलिए उनके नाम पर कोई संप्रदाय बन ही नहीं सका, क्योंकि जब शुरुआत ही इतनी पारदर्शी हो तो उस पर झूठ की इमारत टिक ही नहीं सकती। जिसे सच्चा धर्म समझा गया है, उसका मूल हमेशा गहराई में छुपा होता है, नींव की तरह। जैसे कोई महान वृक्ष होता है, उसकी जड़ें जमीन के भीतर होती हैं, ठीक वैसे ही सच्चे ज्ञानी सच्चे पैगंबर धर्म के गहराई वाले हिस्से से जुड़े होते हैं, ना कि सतह पर बने बाहरी ढांचे से। इसलिए वे महावीर को देखते हैं पर जैनियों की भीड़ को नहीं, बुद्ध की खोज करते हैं पर बौद्धों की पहचान से चिपकते नहीं, नानक के प्रेम में डूबते हैं लेकिन सिख कहलाने की लालसा नहीं रखते। उनकी निगाह हमेशा मूल पर होती है। जो धर्म का अंत होता है वो अक्सर संप्रदाय में बदल जाता है। एक संगठन बनता है, नियम कायदे बनते हैं और फिर उस जीवित धर्म की मृत्यु हो जाती है। जैसे बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु। ऐसे ही हर धर्म जन्मता है किसी पैगंबर के भीतर, फिर धीरे धीरे एक भीड़ उसे डोती है और अंत में वो मुर्दा हो जाता है। लेकिन जो लोग इस मृत धर्म को अपना गौरव समझते हैं, वे दरअसल एक लाश डो रहे होते हैं। धर्म तो शाश्वत है, लेकिन उसका जो रूप हमें दिखाई देता है वो नहीं। वो तो एक छलक है जो कभी किसी बुद्ध, किसी महावीर, किसी कृष्ण के भीतर प्रकट होती है, और हम उस छलक को पकड़ने की बजाय उसके चारों ओर मंदिर खड़े कर देते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। मूल स्रोत छूट जाता है और हाथ में बचता है बस एक मृत प्रतीक। एक सूफी कथा है, एक आदमी था नूर। उसने अग्नि की खोज की। वह खोज इतनी महान थी कि लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन नूर चाहता था कि लोग खुद अग्नि को जानें, उसे उपयोग करें, उससे रोशनी पाएं। मगर पहले कबीले के लोगों ने उसे भगवान बना डाला, मूर्ति बनाई, मंदिर बनाए और अग्नि की बात करना ही छोड़ दिया। वे कहने लगे, हम पापी हैं, अग्नि हमसे नहीं जलेगी, बस नूर की पूजा करेंगे। दूसरे कबीले में लोग अंधेरे को ही जीवन समझने लगे थे। उन्होंने नूर को शैतान कहा, उस पर हमला किया और कहा कि प्रकृति ने अगर हमें अंधेरे में रखा है तो आग उसके विरुद्ध है। तीसरे कबीले ने अग्नि का उपयोग सीखा, लेकिन उसका उपयोग दुश्मनों को जलाने, गांव फूंकने में करने लगे। सैकड़ों साल बाद जब नूर के शिष्य इन जगहों पर लौटे तो एक जगह उन्होंने देखा कि मंदिर खड़े हैं, पूजा हो रही है, लेकिन सिर्फ पुजारी के पास अग्नि जलाने का अधिकार है, बाकी सब अंधेरे में जीते हैं। दूसरी जगह नूर को शैतान बताया जा रहा था। तीसरी जगह अग्नि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। आज कुछ धर्मों की हालत कुछ ऐसी ही हो चुकी है। उनके मूल में जो प्रकाश था वो कहीं खो गया है। बची है सिर्फ परंपरा, पूजा, संगठन और अंधेरा। जो सच्चा धर्म है वह ना किसी संप्रदाय में है, ना किसी जाति में, ना किसी विशेष परंपरा में। वह तो उस छलक में है जो कभी कभी किसी ज्ञानी की आंखों में उतर आती है। उस छलक को अगर पहचान सको और उस छलक के पीछे के स्रोत की तलाश कर सको तो तुम भी उसी शाश्वत से जुड़ सकते हो। पर इसके लिए तुम्हें अपने धर्म से मुक्त होना पड़ेगा। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा वह जो तुम्हें जन्म से बताया गया है, तभी तुम असल धर्म को छू सकोगे।
वरना तुम्हारी पूजा सिर्फ अंधेरे को बचाने का एक और तरीका बन जाएगी। लाओ त्से कहते हैं कि जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे बाहरी चमक धमक में नहीं, भीतर के सार में बसते हैं। फूल की सुंदरता तो सबको लुभाती है, लेकिन फूल अंत होता है, बीज नहीं। बीज में संभावना है, मूल है, जीवन की शुरुआत है। इसलिए बुद्धिमान लोग बीज की खोज करते हैं, फूल की सजावट में नहीं उलझते। वे धर्म की आत्मा को पकड़ते हैं, उसकी परछाई संप्रदाय कर्मकांड से दूर रहते हैं। दुनिया फूलों से मोहित होती है क्योंकि वे दिखाई देते हैं, उनकी खुशबू आती है, वे रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन बीज तो भीतर छिपा होता है, अदृश्य, रहस्यमय। उसे देखने के लिए आंख नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। और अधिकतर लोग बीज की तलाश भी फूल पाने के लिए करते हैं। इसलिए वे असली खोज में नहीं होते। जो धर्म को उसकी जड़ में समझना चाहता है, उसे सब रूपों को पीछे छोड़ना होगा, उस अवस्था तक पहुंचना होगा जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं, बस एक घना भाव है। जैसे कोई कवि जब कविता लिखता है तो शुरुआत में कुछ भी साफ नहीं होता, भाव आता है धुंधला सा, फिर शब्द बनते हैं, पंक्तियां बनती हैं, कविता आकार लेती है। पर जो सबसे शुद्ध था वह तो वही पहली घड़ी थी जब भाव ही जन्म ले रहा था, वही बीज था। जैन साधु अपने बगीचों में तराशे हुए पत्थर नहीं रखते, वे अनगढ़ पत्थर सजाते हैं ताकि हर साधक याद रखे कि असली सौंदर्य तराशे में नहीं, मूल में है। वही सच्ची कला है, वही सच्चा ध्यान है। कवि के भीतर भी जब कविता जन्म नहीं ली, सिर्फ एक अनुभव उमड़ रहा हो, वहीं से असली सृजन शुरू होता है। मां बनने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही है। प्रेम से शुरुआत होती है, फिर भाव आता है, फिर गर्भ, फिर जन्म। लेकिन जो बीज था वह तो उस प्रेम की पहली छाया थी। यही बीज की तलाश है, जहां कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है, बस संभावना है। सच्चा साधक गंगोत्री जाता है, गंगा नहीं, वह उस स्रोत तक जाता है जहां सबकी शुरुआत हुई थी। लाओ त्से कहते हैं कि सच्चे साधक फूल नहीं, फल में बसते हैं। वे मूल की तलाश करते हैं और वहीं जीते हैं। वे अभिव्यक्त नहीं, अव्यक्त को अपना आधार बनाते हैं। और जितना कोई अव्यक्त की ओर बढ़ता है, उतना ही उसका जीवन ध्यान में डूबता चला जाता है। अगर शरीर की दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क फूल है और नाभि बीज। जीवन की शुरुआत नाभि से होती है और हम उसका अनुभव तक भूल जाते हैं, बस मस्तिष्क में ही उलझे रहते हैं, खोपड़ी में घूमते रहते हैं। योग कहता है नीचे उतरें, पहले हृदय में आए, फिर नाभि तक। नाभि में जीवन का बीज छिपा है, वहीं से जीवन का प्रवाह जुड़ता है। लाओ त्से हारा नामक बिंदु की बात करते हैं, नाभि के ठीक नीचे का एक केंद्र। जापान में हाराकिरी शब्द है, यानी नाभि में छुरा मारकर मर जाना। ये आत्महत्या नहीं, आत्मसमाधि मानी जाती है। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपने जीवन के मूल केंद्र का पता हो। वह जब नाभि में छुरा मारता है तो शरीर और आत्मा के बीच का संबंध टूट जाता है। एक नई यात्रा शुरू होती है और उसका चेहरा शांत होता है, जैसे कोई उपलब्धि मिल गई हो। पश्चिम में आत्महत्या सिर में गोली मारकर की जाती है, क्योंकि वहीं उनका ध्यान है, मस्तिष्क में। लेकिन जीवन का मूल वहां नहीं है। हमें फूल से नहीं, बीज से जुड़ना होगा, रूपों से नहीं, उस बिना रूप के भाव से। तभी हम अपने सहज स्वभाव से जुड़ पाएंगे। जब हम उस मूल की ओर बढ़ते हैं तो सारे कर्मकांड छूट जाते हैं, नैतिकता, नियम सब पीछे छूट जाते हैं। बस बचता है एक सहज प्रवाह, और उसी से जो भी जन्मता है वही धर्म है, वही प्रार्थना है, वही मुक्ति है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।